independent events A and B are said to be independent if probability of A is not affected by probability of B. अगर probability of A probability of B के वजह से A में कोई इफेक्ट नहीं आता तो ऐसे दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं. In such events ऐसे सभी क्वेश्चंस में probability of A intersection B is always equal to PA into PB. A B को अफेक्ट नहीं करेगा, B A को अफेक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट करने से मतलब होता है जैसे मान लो इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अगर पहले पे हेड आया तो क्या वो दूसरे पे हेड आने को अफेक्ट करेगा? दूसरा अपना इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरे कॉइन पे कुछ भी आए उससे पहले पे हेड आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी दूसरे पे हेड नहीं आया, कुछ भी आ सकता है. तो पहले कॉइन पे हेड आना और दूसरे पे हेड आना वो था independent. If probability of occurring of event A is not affected by B or vice versa, then such two events are known as independent events. In such cases, उनके इंटरसेक्शन की जो probability होगी is the product of their individual probabilities. ठीक है, तो 13.2 पूरा independent event के लिए है. Exercise 13.2 question number 1. तो कहता है अगर probability of A 3/5 है, probability of B 1/5 है, तो probability of A intersection B क्या होगा? Provided that A and B are independent. तो since A and B are independent events, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ independent. yes. If A and B are independent events, then probability of A intersection B नहीं कहीं नहीं लिखा होगा, वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में. Is equal to probability of A into probability of B. ठीक है, तो यानी क्या होगा? नहीं मन है तुम्हारा, मन नहीं मन कर रहा तो मत लिखो, एक दो तो अच्छा रहेगा. Second, 2 cards are drawn at random and without replacement. दो कार्ड निकाले गए 52 कार्ड्स के पैक में से और उनको वापस नहीं रखा गया. Find the probability that both the cards are black. ठीक है, तो दो पहला कार्ड निकालना और दूसरा कार्ड निकालना, ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए कि नहीं हो गए? पहला कार्ड निकालना, दूसरा कार्ड निकालना. पहला कार्ड क्या दूसरे कार्ड को अफेक्ट करेगा? दूसरा कार्ड पहले कार्ड को अफेक्ट करेगा? नहीं, दो अलग अलग है. दोनों साथ में निकालते तो शायद अफेक्ट करते, पर दो कार्ड निकाले गए और हाँ एक एक करके निकाले हैं और वापस नहीं रखा है, इस पे ध्यान रखना. वापस साथ में निकालते तो मान लो दो कार्ड आपने निकाले, अब वो दोनों कार्ड अगर वो कह रहा है स्पेड के हो, अगर स्पेड के हो तो इसलिए अफेक्ट कर रहे हैं. अगर एक स्पेड का हुआ, ठीक है, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? अफेक्ट कर रहा है ना. लेकिन इंडिपेंडेंट है तो हमें क्लियर पता चल जाएगा. अगर पहला स्पेड का आया तो अब स्पेड के कार्ड्स 52 कार्ड्स में से 13 नहीं रहे, अब हमें पता चल रहा है. ठीक है, तो अफेक्ट कहां कर पा रहा है? क्योंकि अगर पहला स्पेड का है तो हमें पता है 12 रह गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्लियर है. कितनी होगी? 12/13 विदाउट रिप्लेसमेंट. कार्ड पता चल रहा है हमें क्लियर कि अगर स्पेड का आ गया है पहला तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पता चल रही है ना. स्पेड का भी कम हुआ है, टोटल कार्ड्स भी तो कम हो गए, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/51. और तीसरा भी स्पेड का चाहते हैं 11/50. सबकी प्रोबेबिलिटी क्लियर है.
तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कह रहा, हाँ ब्लैक, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, तो इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक into probability of second card is black. How many black cards are there in 52 cards? 26. तो पहला कार्ड जो निकालेंगे वो ब्लैक कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52 विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड ब्लैक आ गया आपके हाथ में, अब आपको क्लियर पता है कितने ब्लैक कार्ड्स बचे हैं और टोटल कितने बचे हैं? 25/51। इसको ये कट रहा है, ठीक है, तो ये आएगा 25/102। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू कार्ड्स विच शुड बी ब्लैक एंड दे आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट।